लास्ट वाला जो हमने वीडियो देखा है उसमें हमें जो वेबसाइट के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दे दी थी अभी ई कॉमर्स के बारे में। तो अब हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो है उसे किस तरह एडमिन पैनल में प्रोडक्ट हमें डालने हैं वो आज हम बताएंगे। जैसे कि अभी हमारा एडमिन पैनल जो है admin.barishop.com पर है। उस पैनल में हम जैसे कि अभी हम लॉगिन करें, ये मेन एडमिन लॉगिन डिटेल्स है। तो ये इस पैनल के आपको पहले डैशबोर्ड पूरा समझा देता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर्स करके लिखा है, ये जो ऑर्डर्स है तो जैसे कोई आपको ऑर्डर करता है वेबसाइट से हो या एंड्रॉयड एप्लीकेशन से, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर शो हो जाती है। इसमें प्रोडक्ट्स आपकी जो वेबसाइट से कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड है उसकी हिस्ट्री आपको दिखाई दे जाती है। और यहाँ पे कस्टमर से जो कस्टमर जितने भी साइन अप होंगे यहाँ पे आपको शो होते हैं। जैसे कि आपको ऑर्डर शो करने हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करा के भी आप ऑर्डर लिस्ट देख सकते हैं। इसको बैक करते हैं, इसमें प्रोडक्ट्स की हिस्ट्री आपको दिखाई दी जाती है, कितने प्रोडक्ट्स है यहाँ पर, और उसको फ़िल्टर वाइज किया जाता है। जैसे कैटेगरी वाइज उसको हम फिल्टर करेंगे, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पे ऑप्शन हमने दे दिया है। हम फिर से डैशबोर्ड के बारे में आते हैं। तो यहाँ पर हमें वीकली सेल कितना हुआ है अपना, वो डे के मतलब वीकली जो है जो डेट आती है वीक में उसको सेल्स कितना हुआ है अपना वो शो हो जाता है। जैसे कैटेगरी वाइज की प्रोडक्ट कितने काउंट है वो भी अपने को यहाँ पे ग्राफ में दिखाई दे जाता है। लेटेस्ट ऑर्डर आपको यहाँ पे शो होंगी और एज पर आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको यहाँ पे आपको दूसरा कुछ चाहिए होगा। जैसे लेटेस्ट ऑर्डर है आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट शो करानी है, जैसे कि लेटेस्ट ऑर्डर होगा कस्टमर शो कराने हैं तो हम यहाँ पे आपको मॉडिफाई करा के देते हैं। तो ये हो गया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में ये भी आता है जैसे हमने हम उसको ये भी करते हैं जो कुछ प्रोफाइल में चेंजेस कराना हो, फोटो वगैरह ऐड कराना है वो हम वहाँ से ऐड करते हैं। तो अभी हम जाते हैं होम पेज। तो हमारा हो गया, दूसरा सेक्शन आता है ऑर्डर में आपको यहाँ पे ऑर्डर्स हम कोई सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर्म डेट के हिसाब से हम ऑर्डर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट वाइज भी हम उसको देख सकते हैं और रिसीव कितने हुए, प्रोसेस में कितने रिसीव कितने हुए वो हम उस तरह का हमें शो भी हो सकता है। तो यहाँ से हमारे ऑर्डर एक्सपोर्ट होने का ऑप्शन भी दिया है, जैसे एक्सेल में और टीएक्सटी फॉर्मेट। तो हमें एमएस एक्सेल में उसको करना है तो ताकि एक्सेल शीट में वो प्रोडक्ट आ जाते हैं। जैसे मैं अभी एक्सेल शीट में ट्राई करता हूँ, ये अभी मेरी ऑर्डर की लिस्ट है वो एक्सेल शीट में डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको अभी ओपन करता हूँ। यहाँ पर अपना ऑर्डर आईडी आ गया, यहाँ पे यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ये टोटल कितनी अमाउंट थी, ये डिलीवरी चार्ज आया, टैक्स कितना लगा, डिस्काउंट कितना दिया, प्रोमो कोड, वैलेट यूज़ किया है या क्या नहीं किया है उसका डिटेल आती है, और मेथड कैसे किया, पेमेंट ऑनलाइन किया या सीओडी किया उसके बारे में आता है। और ये डेटा टाइम हम बैकएंड में जब टाइम मैनेजमेंट उसको सेट करते उस टाइम जब हम ऐड करेंगे, जैसे 9 से 6 बजे तक अपना डिलीवरी टाइमिंग है तो उसके अंदर कभी डिलीवरी टाइमिंग उन्होंने डेट की है तो उस डेट का टाइमिंग आता है, उस कब उन्होंने ऑर्डर हमें डिलीवर करने का टाइम दिया है वो डेट आता है। और ये पिकअप आता है, जैसे हमने एप्लीकेशन में या वेबसाइट में दोनों भी लिखा है कि पिकअप फ्रॉम द स्टोर एंड ऑनलाइन। तो वहाँ से कुछ लोग पिकअप भी करते हैं स्टोर से, तो हमने वहाँ पे ऑप्शन दिया है। इन लोगों ने पिकअप नहीं किया है, हमने इनको डिलीवर किया है। जैसे यहाँ पे पेमेंट मेथड है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, तो उस हिसाब से हमने उनको डाला है। पिकअप टाइमिंग भी हम यहाँ से जैसे एडमिन में हम सेट करते हैं कि उन्होंने पिकअप कर दिया, या फिर जैसे स्टेटस हम डिलीवर करते हैं तो पिकअप डेट टाइम आता है, पिकअप का डिलीवरी टाइम आता है। तो यहाँ से हम कुछ चेंजेस भी कराना हो या हमें यूज़र्स डेटा को प्रिंट भी कराना हो, आप उस तरह को उसको
प्रिंट यहाँ से भी कर सकते हैं और एडमिन पैनल से भी आपको ऑप्शन दिया है उसको प्रिंट कराने का। यहाँ पर यूजर्स में आता है आपको व्यू एंड डिलीट। हम कोई भी ऑर्डर को डिलीट भी कर सकते हैं या कोई आपने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप खुद भी उसको ट्राई करते हैं तो आप उसको डिलीट भी करा के सकते हैं। अभी डिलीट करके दिखाता हूँ मैं। ये फर्स्ट वाली ऑर्डर वहाँ से डिलीट हो गई है। अभी हम फिर से आते हैं, इस ऑर्डर का हम व्यू करते हैं। तो इसमें व्यू करने के बाद ये आ गया ऑर्डर डिटेल्स। जैसे इसमें आईडी नेम ईमेल आईडी कस्टमर्स की डिटेल ये आ गई है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स शो किए हैं, उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए हमें ऑर्डर की है। तो अभी इन्होंने एप्सॉन EL805 सिंगल फंक्शन वाईफाई कलर प्रिंटर वाला प्रिंटर ये किया है। उसका यूनिट मतलब 1 पीस उन्होंने किया है, क्वांटिटी 1 और प्राइस है मतलब 23,699। मतलब उसका डिस्काउंट हमने उसको डिस्काउंट दिया था तो 22,500 इसका अमाउंट बनता है। और टैक्स हमने टैक्स उसको 0 रखा था, तो यहाँ पे टैक्स नहीं आएगा। तो इस सब टोटल जैसे हम कुछ टैक्स लगाते हैं तो सब टोटल बना के यहाँ पे अमाउंट शो होती है। और ये प्रोडक्ट का स्टेटस है, जैसे डिलीवर्ड वगैरह हम यहाँ से कैंसिल भी करते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो ऑर्डर कैंसिल हो जाती है इनकी। और यहाँ पे राइट साइड में आता है कि ये प्रोडक्ट का स्टेटस। जैसे हमारे पास कोई अलग से भी एम्प्लॉय होंगे तो हम उसको असाइन करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट तो रिसीव हो गया, जो डिलीवरी बॉय है उसको हम असाइन करेंगे। यहाँ से आपको दिखा देते डिस्काउंट। हमें ये मतलब अभी ये प्रोडक्ट हो गया, हमें आपको कुछ डिस्काउंट देना है उनको। जैसे हमने दे दिया कि 10% उसको डिस्काउंट दे देते हैं, तो हमने 10% दे दिया, तो ऑर्डर अपडेट सक्सेसफुली हो गई है, ठीक है। और डिस्काउंट यहाँ पे 10% का जो है 2,250, मतलब इसका 10% से होता है, तो उनको पेबल कितना करना है, तो 22,250, तो मतलब इतना अमाउंट उनको पे करना है। जैसे डिलीवरी बॉय, तो ये डिलीवरी बॉय है, मैं आपको बताता हूँ कि डिलीवरी बॉय हमें ऐड कराना है। डिलीवरी बॉय जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे डिलीवरी बॉय का नाम आता है, तो डिलीवरी बॉय हम ऐड कर लेंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा कि डिलीवरी बॉय कैसे ऐड करना है। तो डिलीवरी बॉय हम यहाँ से जब ऐड करते हैं तब ये पेमेंट मेथड आती है, तो ये हमें दिखाई पड़ता है कि उस क्लाइंट ने कौन सी मेथड यूज़ की है, कैश ऑन डिलीवरी की है या रिजर्व पे की है। उसके बाद आता है प्रोमो कोड, उसने प्रोमो कोड लगाया या नहीं है उसके बारे में आता है। और आप जिस तरह का चाहिए उस तरह के यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा है प्रोमो कोड। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रोमो कोड बनाएंगे और जैसे 10% 5% का प्रोमो कोड रहेगा जिस प्रोडक्ट के लिए, तो उस प्रोडक्ट को हमें असाइन करना होता है, तब प्रोमो कोड यहाँ पे बन जाते हैं। तो प्रोमो कोड असाइन करेंगे, प्रोमो कोड असाइन करने के बाद इसको डिस्काउंट आ जाएगा। यहाँ पे एड्रेस आ गया कस्टमर का, और यहाँ पे ऑर्डर डेट आई है कब है, और डिलीवरी टाइम हमने डिलीवरी टाइमिंग सेट नहीं किया है, और उनको वेबसाइट के ऊपर भी उनको डिलीवरी टाइमिंग हमने नहीं सेट किया है, इसलिए डिलीवरी टाइम यहाँ पे आया नहीं है। जैसे स्टेटस, तो यहाँ पे हमने स्टेटस यहाँ पे अपडेट किया था डिलीवर, ये ऑर्डर वहाँ पे ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है। तो ये लोग क्या करते हैं, हमने किस ऑर्डर के लिए मतलब किसी को रिटर्न या कैंसिल कर भी सकते हैं। जैसे हम आपको टेस्टिंग पर्पज़ है तो ऑर्डर लिख देते हैं हम कि ये ऑर्डर पैक हो चुके हैं, शिप हो चुकी है, तो हम इस स्टेटस को अपडेट कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ऑर्डर ऑलरेडी शिप हो चुकी है, हमने ऑलरेडी स्टेटस देखा था डिलीवर था, तो हम इसको दोबारा पीछे नहीं आ सकते, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न कर सकते हैं, अभी हम रिटर्न में नहीं होगा वो, क्योंकि उसका जो पीरियड रहता है हमने वो टाइमिंग लिखा था, मतलब 6 बजे तक ही होना चाहिए, तो इसलिए वह होगा नहीं। तो यहाँ पे सेंड व्हाट्सअप नोटिफिकेशन, आप चाहते हैं कि ये डिटेल जो है, जो हमने स्टेटस अपडेट करते हैं क्लाइंट को जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको व्हाट्सअप वीएप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं सेंड व्हाट्सअप नोटिफिकेशन लिखता हूँ, तो ये क्या करता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्लाइंट का जो नंबर होगा तो उस नंबर को उसका नोटिफिकेशन चला जाता है।
तो उसको व्हाट्सअप वेब आप रखिए तो नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सअप पे उनको सेंड कर सकती है। उसके बाद आता है ये जनरेट इनवाइस। तो आपको कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे कि आपको उनको प्रोडक्ट का इनवाइस देना पड़ता है, या बड़ा प्रोडक्ट हो उसको आप कोई बाहर हमें करना होता है तो उसको आप यहाँ से उसका इनवाइस जनरेट करा के यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट करके आप उस प्रिंट को वहाँ पे आप प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट निकाल के आप उसको चिपका सकते हैं, या आपके रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। वैसे एडमिन में तो ऑलरेडी सब ऑर्डर्स यहाँ पे सेव रहेंगे। ये हो गया, हमने आपके होम के बारे में आपको बताया, ऑर्डर्स के बारे में बताया। बस इतना चीज़ ध्यान में रखिए, जो भी ऑर्डर्स आती है यहाँ पे हमने लेटेस्ट ऑर्डर के लिए सेक्शन भी डाला है। जैसे लेटेस्ट ऑर्डर आती है वो सबसे ऊपर आती है, और सबसे ये भूलना मत कि ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करना। जैसे कि अभी ये ऑर्डर रिसीव हो चुके थे, आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आता है कि सिलेक्ट डिलीवरी बॉय, तो हमने और बता देंगे अभी। हाँ, ये अभी हम रिसीव हुई थी ऑर्डर, इसको प्रोसेस कर देते हैं। हमने अपडेट कर दिया। ये क्या है, ऑर्डर अपडेट सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या खाली रिसीव लिखा था, हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये हो गई प्रोसेस। मतलब उस क्लाइंट के वेबसाइट होंगी तो उसको उसके बारे में बता दिया जाएगा कि ये ऑर्डर प्रोसेस हो चुकी है। या इसमें क्या होगा, क्लाइंट आपको बार बार फ़ोन नहीं करेगा कि हमारे ऑर्डर का स्टेटस क्या है। वो खुद आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो, उसके बारे में वो स्टेटस चेक करता रहेगा। जैसे कि अभी हमने क्या किया, प्रोडक्ट शिप हो गई है। ये मतलब ये टाइमिंग इस तरह का आता है, और यही कस्टमर को भी शो होता है उनके अकाउंट्स में कि उसका स्टेटस क्या है। इस जरिए क्या होगा, वो क्लाइंट आपको बार बार कॉल नहीं करेगा, वो स्टेटस ही देखता रहेगा जब डिलीवर्ड हो जाता है। और जब हम डिलीवरी बॉय सिलेक्ट करते हैं, और डिलीवरी बॉय का एक अलग से एप्लीकेशन है, उसमें वो ऑर्डर दिख जाती है। तो डिलीवरी के बाद वो शिप हो जाता है, डिलीवरी बॉय जो है उसको डिलीवर करता है। तो जैसे वो डिलीवर वहाँ से करेगा जहाँ पे आपको डिलीवर करना है, तो हमने यहाँ पे डिलीवर कर दिया है। तो ये डिलीवरी बॉय भी कर सकता है, और इसको हमें भी अथॉरिटी है, हम सुपर एडमिन है। ये देखो प्रोडक्ट यहाँ पे, ये प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है। ये अभी ये ऑर्डर डिटेल था। इसको फिर से हम होम पेज पे आते हैं। यहाँ पे हो गया ऑर्डर्स। या ऑर्डर्स के बारे में आपको आज इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट कैसे ऐड करने हैं, उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी कैसे डेवलप कर, मतलब आपको ऐड करानी है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।